प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोज में देखा कि हमारी वीडियोज में बताए गए लगभग प्रश्न उत्तर आपके क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं CDIL यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आशा करते हैं कि आपके पिछले सभी पेपर काफ़ी अच्छे हुए होंगे और आने वाले पेपर भी काफ़ी अच्छे जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, नॉलेज ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज, एम्बेरेंस ऑफ डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। यह तो था फर्स्ट यूनिट का आपका सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि पिछली साल पहली यूनिट से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछली साल जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वह था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। यह आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। तो ये 2 क्वेश्चन उन्होंने मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज अलोंग विद इट्स emergence as a subject along with the growth of knowledge। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं कि इस साल इस यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। इसमें वह यह पूरा क्वेश्चन 8 नंबर में भी पूछ सकता है या फिर सिर्फ कंसेप्ट ऑफ नॉलेज ये पूछ लेगा वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से जो है वो बनता है नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से जो बनता है वह आपका छोटा क्वेश्चन वह पूछ सकता है इसमें से ग्रोथ ऑफ नॉलेज। ठीक है। मेन यही 3 क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। वैसे ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि इसमें से टॉपिक ही 2 और 3 दिए हुए हैं। हर यूनिट में 2 और 3 टॉपिक मिलेंगे आपको, तो उसमें से क्या छोड़ें और क्या करें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है। फिर भी हम हमारी गेस के अकॉर्डिंग, पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारी अगली यूनिट पे। यूनिट सेकंड यूनिट का सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। सेकंड क्वेश्चन इसका है इमरजेंस ऑफ एजुकेशन एज ए बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे, एंथ्रो फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। ये तो था आपका
सेकंड यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। ये 2 मार्क्स में आपका पूछा गया था लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस इन डिटेल द इमरजेंस ऑफ एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड साइकोबायोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया था, डिस्कस इन डिटेल द इमरजेंस ऑफ एजुकेशन एज ए बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इस यूनिट से अब टॉपिक ही 2 हैं। 2 टॉपिक्स में से आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, तो आप कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं? कोई टॉपिक छोड़ने के चांसेस ही नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो वैसे तो ये पूरी यूनिट ही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछ लेगा, एजुकेशन एज डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। ये अगर पूरा पूछेगा तो 8 मार्क्स में पूछेगा आपसे। या फिर दोनों को अगर सिर्फ एजुकेशन एज डिसिप्लिन पूछता है तो आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। या फिर एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस पूछ लेगा, वो 2 मार्क्स में पूछेगा। पूरा पूछता है तो 8 नंबर में पूछेगा। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका, सेकंड टॉपिक के जितने भी सब पार्ट्स दिए हुए हैं, इन पार्ट्स में से 2 या 3 पार्ट्स को वो इकट्ठा करके आपसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम हमारी अगली यूनिट पे, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, रिलेवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम। ये तो था आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यह आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया था, डिस्क्राइब इन डिटेल द लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड इट्स रिलेवेंस इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये आपके 2 टॉपिक मर्ज करके पूछे गए थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिक एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनमें से वह या तो सिंगल सिंगल पूछ लेगा, लॉजिकल पॉजिटिविज्म पूछेगा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूछेगा। ये अगर सिंगल पूछता है तो वह 2 मार्क्स में आप लोगों से पूछेगा, और अगर ये दोनों पूछता है तो वह 8 मार्क्स में पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस यूनिट से जो बनता है वो है, रिलेवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, इसके बाद जो एक छोटा क्वेश्चन में पूछ सकता है, लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। इसमें या तो वो लॉजिक पूछ लेगा या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पूछ लेगा। ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अब अपनी अगली यूनिट के ऊपर, यूनिट 4। यूनिट 4 का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड pragmatism with special reference to nature of knowledge, curriculum and method of imparting instruction. सेकंड टॉपिक है, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स
with special reference of nature of knowledge, curriculum and method of imparting instruction। इसमें दिए गए हैं गांधी, विवेकानंद एंड टैगोर। ये तो था आपका 4th यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर इस यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियलिज्म। ये आपका 2 मार्क्स में इन्होंने लास्ट ईयर पूछा था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस इन डिटेल आइडियलिज्म विद रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, कैरिकुलम एंड मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट से जो पूछा गया था वह था, थ्रो लाइट ऑन एजुकेशनल थॉट्स ऑफ विवेकानंद जी with special reference to curriculum and method of imparting instructions। ये 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर इस यूनिट में से पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से जो आपका लास्ट टॉपिक है, या तो गांधी जी के थॉट्स पूछ लेगा, या विवेकानंद जी के, या टैगोर सर के। ठीक है, इसमें से वैसे अगर मेरी पर्सनल राय माने तो विवेकानंद जी के जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, फर्स्ट नंबर पे अगर मैं रखूंगा तो नंद जी को, सेकंड नंबर पे में टैगोर को, और थर्ड नंबर में गांधी को, इनमें से पूछे गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट में से बनता है जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। इनमें से वह कोई भी या तो एक पूछेगा तो वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है, या फिर इनमें से कोई 2 या 3 को कंपाइल करके वह एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। आशा करते हैं आप लोगों के प्रीवियस पेपर काफ़ी अच्छे गए होंगे और आने वाले पेपर भी काफ़ी अच्छे होंगे, और आप एक अच्छा स्कोर कार्ड लेकर के बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।